दोस्तों, आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन, साथ ही टैक्स ऑडिट ड्यू डेट एक्सटेंशंस। आईटीआर ड्यू डेट 31 दिसंबर जिसे एक्सटेंड नहीं किया गया, जिसके कारण लेट फीस लगाई जा रही है टैक्स पेयर्स पर, उसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है। जिससे रिलेटेड आप भी अपने जो कमेंट्स है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे लीगल नोटिस तो भेजा ही गया है, साथ ही क्या बड़ा कदम उठाने के लिए बोला गया है वो भी हम जानेंगे। अभी आपको बता रही हूँ, एक लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है ऑल उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशंस के द्वारा। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि सर्कुलर नंबर 17 में आपने काफ़ी सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड करी ड्यू टू द पेंडेमिक एंड ग्लिचेस जो हो रहे थे नए इनकम टैक्स पोर्टल पर, उनको ध्यान में रखते हुए। साथ ही जो ओल्ड पोर्टल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा था, उसके बावजूद आप न्यू पोर्टल लेकर के आए एट द बिगिनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22। इनका कहना है एज पर द अर्लियर डायरेक्शन जो कि आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को दी थी, ये जो नोटिस है वो सीबीडीटी को भेजा गया है। तो उन्होंने कहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो सीबीडीटी को डायरेक्शंस दी थी, उन डायरेक्शंस को सीबीडीटी ने नहीं फुलफिल किया। क्या दी थी? दे फेल टू अपलोड द स्कीमा ऑफ रिटर्न फॉर्म इन द पोर्टल इन टाइम, कि टाइमली आप जो है अवेलेबल करवाएंगे पोर्टल पर। द न्यू पोर्टल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, इट टेक मैक्सिमम टाइम टू फाइल द रिटर्न। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। फॉर्म 26 के साथ साथ आप एआईएस और टीआईएस आपने इंट्रोड्यूस करी, जिसके बाद जो टैक्स पेयर पर बर्डन है वो और ज़्यादा हो गया। टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, उनका भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि द रिटर्न फॉर्म हैज़ बीन मेड सो कॉम्प्लिकेटेड कि उनमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया उनकी फाइलिंग में। साथ ही जो काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि जो स्क्रीन पेज है इट वैनिशेस विदाउट एनी रीज़न। एंड टेक्निकल ग्लिचेस को तो आप जानते ही हैं, कितने सारे टेक्निकल ग्लिचेस ऑलरेडी रिपोर्ट किए गए। और 31 की इवनिंग को जो इन्होंने बोला है, टू दी अटर सरप्राइज जो मिला 31 की इवनिंग को, जो आपके रिवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली है, यानी कि टाइमलाइन जो है आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट की उनको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। that many assessees have submitted some of the paper with टैक्स प्रोफेशनल को सबमिट कर चुके थे, बट उनकी रिटर्न फाइल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनसे लेट फीस वसूल कर रही है सेक्शन 234F के तहत। उन्होंने कहा है दिस इज़ द दैट देयर इज़ द अर्जेंट नीड टू एक्सटेंड द डेट ऑफ फाइलिंग एंड टैक्स ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट की डेट आने वाली है, एंड प्रोफेशनल टू कंप्लाई विद द स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस। इट इज़ नीड एंड लेस टू मेंशन, यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि लेवी ऑफ लेट फीस जो आप लगा रहे हैं लेट फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स पर, उसे पोस्टपोन किया जाए टिल 31 मार्च। अब देखिए कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा। बीइंग एग्रीव, द ऑल उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन इज गोइंग टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन डालने वाले हैं बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा in order to safeguard the interest of assessee as well as tax professionals of Odisha. Please take notice that after the receipt of this letter, if your office does not extend ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एज वेल एज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टू 31 मार्च तक अगर आप एक्सटेंड नहीं करेंगे टैक्स ऑडिट की डेट्स को या अदर जो आईटीआर फाइलिंग की डेट्स को, देन आवर एसोसिएशन वुड बी कंस्ट्रेन टू फाइल पीआईएल इन ऑनरेबल हाई कोर्ट में पीआईएल डाली जाएगी विद अ प्रेयर टू डायरेक्ट यू टू एक्सटेंड की जाए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड रिटर्न बैक करें लेट फीस को जो आप लगा रहे हैं सेक्शन 234F के तहत। तो ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया है ऑल उड़ीसा टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के द्वारा, कि जो 31 दिसंबर को आपने रिटर्न की ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं की हैं उस पर लेट फीस आप ना लगाएं। रिटर्न की ड्यू डेट्स तो एक्सटेंड नहीं हुई, लेकिन लेट फीस ना लगाएं, और जो ऑलरेडी लेट फीस चार्ज कर चुके हैं उसे रिटर्न करें।
और टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट्स हैं या फर्दर जो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट्स हैं टैक्स ऑडिट के केस में उनको एक्सटेंड किया जाए। तो ये नोटिस भेजा गया है अभी CBDT को, एंड इन रिस्पॉन्स टू इट अगर फर्दर कोई एक्शन नहीं होता तो PIL फाइल की जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो लेट्स सी इसका क्या आउटकम निकल करके आता है।